तो निरुक्त है वो वेदांग का एक पार्ट है। मतलब वेदांग आपको पता है, वेदों के जो अंग हैं वो 6 हैं। छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। ये 6 प्रकार के क्या हैं, वेदों के वेदांग माने जाते हैं। तो इसके लिए एक हमें ये भी श्लोक आता है, पाणिनीय शिक्षा का 41वां और 42वां श्लोक है। छंद है पादौ तु वेदस्य, अर्थात जो छंद हैं वो वेद पुरुष के पैर कहे जाते हैं। हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, और हाथों को क्या कहा जाता है, कल्प कहा जाता है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, और जो ज्योतिष है वो अयन यानी चक्षु के रूप में माना जाता है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और उस वेद रूपी पुरुष का जो श्रोत्र है यानी जो कर्ण इत्यादि है वो निरुक्तम, वो निरुक्त संज्ञा की गई है। आगे कह रहे शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, और जो शिक्षा ग्रंथ है यानी शिक्षा जो वेदांग है वो उसकी घ्राण यानी नासिका मानी जाती है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और उस वेद रूपी पुरुष का जो मुख है वो क्या माना जाता है, व्याकरणम स्मृतम, वो व्याकरण कहा जाता है। तस्मात् संगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते, जो भी मनुष्य इनको सांग अर्थात अपने अंग इत्यादि के साथ अधीत्य इनका अध्ययन कर लेता है, सभी वेदांगों को अच्छी प्रकार से पढ़ लेता है, वो ब्रह्मलोके महीयते यानी ब्रह्मलोक में महान्वित होता है या महिमा को प्राप्त होता है। तो आपसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि वेद पुरुष का छंद किसे कहते हैं, हाथ किसे कहते हैं, नेत्र किसे कहते हैं, कान किसे कहते हैं, घ्राण किसे कहते हैं और मुख किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेद रूपी पुरुष है उसके छंद पाद कहे जाते हैं, कल्प उसके हाथ होते हैं, ज्योतिष उसके नेत्र हैं, निरुक्त उसका श्रोत्र है, शिक्षा उसकी घ्राण है यानी नासिका है, और व्याकरण उसका मुख कहा जाता है। तो आपने देख लिया होगा यह निरुक्त क्या है, एक श्रोत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अब निरुक्त में हमें ये पढ़ना है, ये सारा सब कुछ लगा हुआ है, ये नेट का सिलेबस है आपका। उसके बाद इसका सामान्य सा परिचय है। देखो निरुक्त है वो निघंटू के ऊपर लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि निघंटू के ऊपर जो परिभाषाएं दी गई हैं, निघंटुओं की जो परिभाषाएं हैं वो निरुक्त है। और निघंटू समझने में क्या है, निघंटू किसे कहते हैं, तो निघंटू उसे कहते हैं कि जिसमें है ना वेदों के जो सबसे कठिन कठिन शब्द थे, किसी मंत्र में कोई कठिन शब्द था या फिर वेदों में एक ही शब्द के लिए कितने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के लिए वेदों में क्या पृथ्वी शब्द का प्रयोग किया गया, कहीं भूमि का प्रयोग किया गया, कहीं पृथ्वी के लिए वसुंधरा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से जैसे 21-22 शब्दों का प्रयोग, पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। तो क्या था ना, वेदों में जो कठिन कठिन शब्द थे उन सबको उठा लिया गया है और निघंटू के अंतर्गत उनको संग्रहित किया गया है। अब जो शब्द निघंटू के अंदर लिखे गए हैं उन सब को उठा उठा करके उनकी परिभाषा की गई है कि ये क्यों कहा गया है, किस लिए। जैसे गऊ शब्द है, गऊ का शब्द का नाम क्यों पड़ा है, गऊ किस धातु से बना है, क्यों इसको गऊ बोला जाता है, कैसे प्राणी जो होता है उसको गऊ बोला जाता है। इस प्रकार से जो निर्वचन इत्यादि किए गए हैं, जो अच्छे तरीके से उनके लक्षण सहित उनको बताया गया है, वो निरुक्त है। यानी निघंटू के ऊपर की गई व्याख्या, निघंटू के ऊपर किए गई जो शब्दों की व्याख्याएं हैं, परिभाषाएं हैं, वो निरुक्त कहा जाता है। तो सबसे पहले तो यही है, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, कि निरुक्त है वो श्रोत्र के रूप में जाना जाता है। आगे कहते हैं कि निघंटू क्या है, तो कहते हैं वैदिक शब्दकोश है, यानी जिसमें वैदिक यानी वेदों से उठाए गए जो कठिन कठिन शब्द हैं उनका एक समूह ग्रंथ है, उनका एक कोश है। कहते हैं इसमें ऋग्वेद के शब्दों का संग्रह किया गया है। और इस पर यास्क ने निरुक्त नाम का व्याख्यान ग्रंथ लिखा है। ठीक है, एक निघंटू है, निघंटू के अंदर ऋग्वेद के कुछ कठिन कठिन शब्द हैं, उनको उठाया गया है, संग्रहित किया गया है, और उन्हीं शब्दों को खोल करके बताना, उन्हीं शब्दों की व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, निरुक्त है। यास्क ने क्या किया, उन सारे शब्दों की व्याख्याएं की हैं, परिभाषाएं की हैं, तो यास्क का ग्रंथ कौन सा हो जाता है, निरुक्त हो जाता है। अब निघंटू और निरुक्त दोनों हैं अलग अलग, तो निघंटू कितने उसमें बटा हुआ है, किस प्रकार से उसका विभाजन है, और निरुक्त का विभाजन कितना है। तो कहते हैं जो निघंटू ग्रंथ है उसमें 5 अध्याय हैं और 3 कांडों में वो विभक्त है। ठीक है, एक उसका दैवत कांड है, एक नैगम कांड है और नैघंटुक कांड है। 5 अध्याय हैं, यानी निघंटू जो ग्रंथ है उसमें 5 अध्याय हैं और 3 कांड हैं। और निरुक्त में क्या है, निरुक्त में 14 अध्याय हैं और जो निरुक्त है वो भी 3 कांडों में बटा हुआ है। निरुक्त के भी 3 ही कांड है, नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। लेकिन ये क्या है, 14 अध्याय में बटा हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें 12 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट हैं, यानी बाद में जोड़े गए हैं, तो कुल मिलाकर के 14 अध्याय हैं। अब आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया था 2018 के शायद जून में या दिसंबर में, आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 2 अध्यायों को छोड़ करके बाकी निरुक्त में कितने अध्याय हैं।
तो जब दो परिशिष्ट भाग को छोड़ देते हैं तो 12 अध्याय बचते हैं, और जब परिशिष्ट भाग को जोड़ते हैं तो निरुक्त में कितने अध्याय होते हैं? 14 अध्याय। आपसे सिंपली अगर पूछा जाए कि निरुक्त में कितने अध्याय हैं तो आप 14 अध्याय बताएंगे। अगर खोल करके बिल्कुल ये पूछा जाए कि परिशिष्ट हिस्से को छोड़ करके निरुक्त में कितने अध्याय हैं तो 12 अध्याय निरुक्त में मिलते हैं, और 3 कांडों में ये विभक्त है। ऐसे ही निघंटु है, 5 अध्याय है निघंटु में और 3 कांडों में विभक्त है। अब कहते हैं निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति का शास्त्र कहते हैं, क्योंकि निरुक्त में क्या है ना, निघंटु में कुछ शब्द इकट्ठे किए गए हैं, उन शब्दों की व्युत्पत्ति, उन शब्दों में धातु प्रत्यय कौन से लगे हुए हैं, उन शब्दों का निर्वचन कैसा है, परिभाषा कैसी है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, किस अर्थ में वो प्रयोग हुआ है, ये सारा व्युत्पत्ति शास्त्र किसमें बताया गया है? निरुक्त में। इसलिए निरुक्त को क्या कहा जाता है? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। आगे कहते हैं कि वैदिक शब्दों का संग्रह निघंटु में है और उनकी व्याख्या निरुक्त में है। ठीक है, वैदिक शब्दों का यानी ऋग्वेद इत्यादि के जो कठिन शब्द थे उन सभी को चुन चुन करके उठा लिया गया है, वो निघंटु में इकट्ठे किए गए हैं, और निघंटु में जितने भी शब्द इकट्ठे किए गए हैं उन सभी की व्याख्या किसमें है? निरुक्त नाम के ग्रंथ में है। कहते हैं निरुक्त में 4 पदों की व्याख्या की गई है, जिसे नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात कहते हैं। ये हमने पढ़ लिए हैं। आगे कहते हैं कि निरुक्त के टीकाकार, कहते हैं दुर्गाचार्य ने ऋज्वर्थ वृत्ति टीका लिखी है, जिसको दुर्ग वृत्ति भी कहते हैं, और एक वररुचि ने निरुक्त निचय भी टीका लिखी है। ये दुर्गाचार्य की जो ऋज्वर्थ वृत्ति टीका है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, निरुक्त के ऊपर बहुत प्रसिद्ध टीका है। तो आपको ध्यान में रखनी है कि दुर्गाचार्य ने क्या लिखी है? ऋज्वर्थ वृत्ति टीका लिखी है, जिसको दुर्ग वृत्ति के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी वररुचि ने निरुक्त निचय लिखा हुआ, ये लिखा हुआ नीचे दुर्गाचार्य यास्ककृत निरुक्त, एक प्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं। अब आगे है अध्यायों का विभाजन। अब एक साइड निघंटु के अध्यायों का विभाजन है और एक साइड निरुक्त का विभाजन है। सबसे पहले हम निघंटु का देखते हैं। कहते हैं कि निघंटु में 5 अध्याय हैं और 3 कांडों में ये विभक्त है। अब कहते हैं कि अब 5 अध्याय कैसे हैं? कहते हैं कि पहले से तीसरे अध्याय जो है उसको हम नैघंटु कांड कहते हैं। कांड भी 3 है, तो इसमें 3 कांड ऐसे हैं, एक नैघंटु कांड है, एक नैगम कांड है जिसको हम एक पदिक भी बोलते हैं, और एक दैवत कांड है, और कुल मिलाकर के अध्याय 5 हैं। तो कहते हैं कि पहले अध्याय से लेकर के तीसरे अध्याय तक यानी 1 से 3 अध्याय को हम नैघंटु कांड कहते हैं, और चौथे अध्याय के यानी निघंटु के चौथे अध्याय को हम नैगम कांड या एक पदिक कांड कहते हैं, और निघंटु के 5वें अध्याय को हम दैवत कांड कहते हैं। ठीक है, तब इसमें अध्याय दोनों में अलग अलग हैं, जैसे इसमें 5 अध्याय हैं और निरुक्त में 14 अध्याय हैं, लेकिन कांड दोनों में सेम है। इसमें भी 3 कांड है, नैघंटु कांड, नैगम कांड और दैवत कांड, और निरुक्त में भी आपको यही कांड मिलेंगे तीनों के तीनों, लेकिन इसमें 1 से 3 अध्याय को नैघंटु कांड कहते हैं, चौथे अध्याय को नैगम कांड कहते हैं, और निघंटु के 5वें अध्याय को दैवत कांड कहते हैं। निरुक्त में क्या है? निरुक्त में 14 अध्याय हैं और 3 कांड हैं। अब ये तीनों कांड निरुक्त के 14 अध्याय में बटे हुए हैं। कहते हैं कि इसमें 12 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट जोड़ दिए जाते हैं तो कुल 14 अध्याय हो जाते हैं। तो कहते हैं कि पहले से तीसरे अध्याय तक नैघंटु कांड कहते हैं। ये दोनों में सेम है, निघंटु के भी पहले अध्याय से लेकर के तीसरे अध्याय तक को नैघंटु कांड कहते हैं, और निरुक्त के भी पहले अध्याय से लेकर के तीसरे अध्याय को नैघंटु कांड कहते हैं। अब निघंटु के चौथे अध्याय को नैगम कांड कहते हैं, लेकिन निरुक्त में क्या है? चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय को, यानी 4 से लेकर के 6 जो अध्याय हैं, चौथा, 5वां और 6ठा, इन 3 अध्यायों को नैगम कांड के नाम से जानते हैं। अब निघंटु में क्या है कि 5वें अध्याय को दैवत कांड कहते हैं, लेकिन निरुक्त में क्या है? 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 6 अध्याय हैं इनको क्या कहते हैं? दैवत कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले से तीसरे अध्याय को नैघंटु कांड कहते हैं, निघंटु के भी और निरुक्त के भी। अब निघंटु के चौथे अध्याय को नैगम कांड कहते हैं, जिसको हम एक पदिक भी बोल सकते हैं, और निरुक्त के चौथे से 6ठे अध्याय तक को नैगम कांड कहते हैं। निघंटु के 5वें अध्याय को दैवत कांड कहते हैं, जबकि निरुक्त के 7 से 12 अध्याय तक जितने भी अध्याय हैं, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये जो 6 अध्याय हैं इनको क्या बोलते हैं? दैवत कांड बोलते हैं, और अंतिम में 2 परिशिष्ट भाग में जुड़ जाते हैं, तो निरुक्त के 14 अध्याय हो जाते हैं। अब इससे आगे है कि निरुक्त में शब्दों का निर्वचन 3 प्रकार से किया गया है, यानी शब्द लिए कहाँ से गए हैं? निघंटु से लिए गए हैं।
और उन शब्दों का जो निर्वचन है वो 3 प्रकार से किया गया है। एक तो प्रत्यक्ष रूप से शब्दों का निर्वचन होता है, दूसरा परोक्ष रूप से शब्दों का निर्वचन होता है, और तीसरा अतिप्रोक्ष रूप से शब्दों का निर्वचन किया गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि निरुक्त में शब्दों का जो निर्वचन होता है वो 3 प्रकार से किया गया है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अतिप्रोक्ष के रूप में। अब यास्क क्या कहता है कि तद इदम विद्यास्थानम व्याकरण कात्स्नर्य स्वार्थ साधकम च। ये आपसे बहुत बार ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है कि ये किससे रिलेटेड है। आपसे हमेशा यही पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि ये निरुक्त से रिलेटेड है। कहते कि तद इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्स्नर्यम। ये कहते कि वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने में निरुक्त आवश्यक है और व्याकरण शास्त्र का पूरक माना जाता है। कहता तद इदम विद्यास्थानम, सभी विद्यास्थानों में जो व्याकरण है, क्योंकि व्याकरण भी एक वेदांग है जो मुख माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध अंग क्या होता है? मुख होता है। और मुख को क्या कहा गया है? वेद पुरुष का व्याकरण कहा गया है। व्याकरण मुख है। तो कहते हैं कि जो निरुक्त है वो क्या होता है? स्वार्थ साधकम च, स्वतंत्र रूप से अपने अर्थों को तो देता ही देता है, मतलब वेदों के जो अर्थ हैं उनको स्पष्ट रूप से करने वाला है, उसको स्पष्ट रूप से निर्वचन करने वाला है। लेकिन व्याकरणस्य कात्स्नर्यम, ये व्याकरण जो ग्रंथ है उसकी भी पूर्णता को देने वाला है, यानी उसका भी पूरक ग्रंथ है, यानी व्याकरण को भी पूर्ण बनाने वाला है। क्योंकि व्याकरण में क्या है? व्याकरण में हम शब्दों की व्युत्पत्ति इत्यादि पढ़ते हैं कि यह शब्द कैसे बना है, किस धातु से बना है इत्यादि को पढ़ते हैं। तो निरुक्त में भी यही सब है ना। निरुक्त में भी हम वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए उन अर्थों का हम निर्वचन करते हैं, उन शब्दों का निर्वचन करते हैं, उनकी परिभाषा देते हैं, वो कौन सी धातु से बना है, कौन से प्रत्यय से बना है, किस अर्थ के प्रत्यय से बना हुआ है, ये सब हम देखते हैं निरुक्त में। तो निरुक्त अपने आप में ही व्याकरण का सहायक ग्रंथ बन जाता है, व्याकरण को पूर्ण करने वाला बन जाता है। क्योंकि व्याकरण स्वयं क्या है? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है, और निरुक्त भी क्या है? शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाला ग्रंथ है। इसलिए कहा जाता है कि तद इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्स्नर्यम, अर्थात जो निरुक्त है वो विद्यास्थानियों में जो व्याकरण है उसको कात्स्नर्यम, उसकी पूर्णता को करने वाला है, उसको पूर्ण करने वाला है। स्वार्थ साधकम च, अर्थात अपने आप में स्वतंत्र रूप में उसको साधने वाला है। अब सायण क्या कहते हैं निरुक्त के बारे में? तो कहते हैं अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदम जातम यत्रोक्तम तद निरुक्तम। अर्थात निरुक्त कैसा है? कहते हैं अर्थावबोध है, जिससे अर्थों का बोध होता है। कैसे अर्थों का? यानी वेदों के अर्थों का, क्योंकि निरुक्त में केवल मात्र वेदों के जो कठिन कठिन शब्द हैं उनका ही निर्वचन किया गया है। तो कहते हैं कि अर्थावबोध है कि जब वेदों के अर्थ को जानने की हमें आवश्यकता पड़ती है तो निरुक्त कैसा ग्रंथ है? निरपेक्षतया, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता है। निरुक्त में आपको सारे प्रकार के जो कठिन शब्द हैं उनकी आपको क्या मिलेंगे? वेदों के अर्थों का पूर्ण रूप से परिभाषाएं इत्यादि मिलेंगी। तो इसलिए सायण क्या कहते हैं? अर्थावबोधे निरपेक्षतया, अर्थात किसी भी शब्द का अर्थ बोध करने के लिए जो निरपेक्षित ग्रंथ है। पदम जातम, जहाँ पर पद इत्यादि की व्युत्पत्ति की जाती है, यत्रोक्तम, या फिर पदों इत्यादि के बारे में उसकी परिभाषाएं, उसके निर्वचन, पद अर्थों का ज्ञान जहाँ पर दिया गया है, यत्रोक्तम तद निरुक्तम, उसको क्या कहा जाता है? निरुक्त शास्त्र कहा जाता है। वही कहते हैं कि निरुक्त वेद मंत्रों की कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति करता है। जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ इत्यादि का ज्ञान करवाना, पद इत्यादि का ज्ञान करवाना निरपेक्षित भाव से, अर्थात किसी दूसरे की अपेक्षा न हो, जहाँ पर उसे बोलते हैं निरपेक्षित भाव से। यत्रोक्तम तद निरुक्तम, उसे क्या कहते हैं? हम निरुक्त कहते हैं। अब क्या है, यास्क का जो निरुक्त है उससे पूर्व कुछ आचार्य हुए हैं, मतलब कुछ आचार्यों का इन्होंने अपने निरुक्त शास्त्र में मत दिया। जैसे अभी अभी आपने गार्ग्य का मत पढ़ा था, तो उपसर्ग के अर्थ में। उपमन्य का भी हमने शुरुआत में पढ़ा था कि उपमन्य क्या मानता है कि इंद्रिय नित्य होती हैं और जो शब्द इत्यादि होते हैं वो नित्य होते हैं, इति उपमन्यवः। तो ये कुछ आचार्य हैं जो यास्क के पूर्ववर्ती हो चुके हैं। तो ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से आचार्य निरुक्तकार से पूर्व हुए हैं। तो गार्ग्य हो गए, औपमन्य हो गए, वार्षायणी भी हमने पढ़ा था कल। षड्भाव विकार जो मत है वो वार्षायणी का मत है। गालव हैं, आग्रायण हैं, शाकपूर्णी हैं, औरणनाभावी आदि जितने भी आचार्य हैं ये क्या है? यास्क के पूर्ववर्ती आचार्य हैं, क्योंकि यास्क ने इन आचार्यों का अपने ग्रंथ में क्या दिया? मत प्रस्तुत किया। इसलिए पता चलता है कि ये आचार्य इनसे पहले भी निरुक्तकार बन चुके हैं। तो ये निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय है। अब है 14 अध्याय। 14 अध्याय में कौन सा विषय किस किस अध्याय में है, तो वो थोड़ा सा प्रतिपाद्य विषय देख लेते हैं। कहते हैं अध्याय 1 में क्या है? तो कहते हैं निघंटु है। निघंटु अर्थात
जो वेदों के कठिन कठिन जो शब्द समूह है वो इत्यादि इसमें दिया गया है। जैसे पृथ्वी के 21 नाम है, हिरण्य के 15 नाम है। इस प्रकार से आपको इसमें निघंटु मिलेंगे। आगे कहते हैं कि नाम, आख्यात, पद, विभाग इत्यादि भी इसी में मिलता है आपको। प्रथम अध्याय जब पढ़ेंगे निरुक्त का तो उसमें आपको नाम का लक्षण, आख्यात का लक्षण, उपसर्ग का लक्षण यानी पद विभाग है वो मिलेगा। शब्द की नित्यता इसमें मिलेगी, मंत्रों की सार्थकता का प्रतिपादन इसमें मिलेगा आपको, और अर्थ ज्ञान का महत्व, ये इसका प्रतिपाद्य विषय है। अध्याय 2 और 3 में क्या है? निर्वचन है, वर्ण परिवर्तन आदि से संबंधित भाषा शास्त्रीय विवेचन इसमें आपको मिलेगा। अध्याय 4 से 6 में क्या है? वेदों के निघंटु में पढ़े गए कठिन शब्दों के उदाहरण सहित व्याख्या है। अर्थात जो निघंटु में है, जो वेदों के कठिन कठिन जो शब्द लिए गए हैं उनकी आपको व्याख्याएं मिलेंगी और उदाहरण सहित उनकी व्याख्या आपको 4 से 6 अध्याय तक मिलेगी। अब 7 से 12 क्या होता है? क्योंकि दैवत कांड है 7 से 12, इसलिए उसमें देवतावाची शब्दों की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, क्योंकि हम 3 प्रकार के देवता मानते हैं, कुछ द्युलोकीय देवता हैं, कुछ अंतरिक्ष लोकीय हैं, कुछ पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। तो इन 3 प्रकार के देवताओं का निरूपण आपको 7 से 12 अध्याय में मिलेगा। 13वें और 14वें अध्याय अर्थात जो परिशिष्ट भाग माना जाता है उसमें क्या है? निर्वचन प्रक्रिया है, सृष्टि उत्पत्ति आदि का अनेक विषयों का विवेचन इसमें आपको मिलता है। नोट अर्थात निरुक्त का जो अध्याय 13 और 14 है वो आपको परिशिष्ट के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार से निरुक्त में क्या हो जाता है? 14 अध्याय हमें मिलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया हो? आई थिंक कहीं से न समझ में आया तो आप बता सकते हैं।